बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी बीफ मलाई मसाला। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है और बनाने में भी बहुत आसान है। आप देखेंगे कि गोश्त को हम कैसे मलाई की तरह नरम और मज़ेदार बनाते हैं। ये बीफ मलाई मसाला बहुत ही कमाल का और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे जिसमें 1 कप तेल डालेंगे। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 अदद प्याज डालेंगे, स्लाइस में कटा हुआ। और प्याज को हमने नरम होने तक पकाना है। यहाँ पर ये हमने गोश्त लिया है बीफ का, और ये सारा गोश्त बोनलेस है, जिसको धोकर हमने बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और ऐसे गोल बोटी में कटा हुआ है। यहाँ पर प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें हमने गोश्त को शामिल करना है। आराम से सारा गोश्त इसमें हमने शामिल कर देना है। कढ़ाई में गोश्त शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। गोश्त को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर इसमें हमने 4 से 5 अदद कटे हुए टमाटर शामिल करने हैं और इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और टमाटरों को गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे और मिसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब मिसाले गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो यहाँ पे इसमें हमने गर्म पानी शामिल करना है। गर्म पानी इतना शामिल करेंगे जिसमें गोश्त अच्छी तरह डीप हो जाए। अब इसमें एक बार चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 1 घंटे तक हल्की आंच पर पकने देंगे। यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पर पानी तकरीबन खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा तकरीबन 90% गल चुका है। अब इसकी यहाँ पे हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिए आधा कप दही, जिसको बहुत अच्छी तरह फेंट लिया है, और आधा कप यहाँ पे हमारे पास है मलाई। अब इसको दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इनमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब ये मलाई वाला मिक्सचर हमने गोश्त में शामिल कर देना है। दही और क्रीम शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त को मलाई के साथ पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करनी हैं। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसको ढककर हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पर दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा चम्मच चलाना है और इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है, तकरीबन 1 चम्मच। काली मिर्च शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे तकरीबन हमारा बीफ मलाई मसाला तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और गोश्त भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह नरम और मुलायम। ये ज़रा गोश्त की कंडीशन चेक करें। माशाल्लाह बोटी बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल ही रेशा रेशा हो रही है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। प्लेट में निकालने के बाद इसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।